आज के इस क्लास में जानेंगे कंपनी के प्रवर्तक के कार्य व भूमिका, रोल ऑब्लिक फंक्शन ऑफ प्रमोटर। अब देखो कंपनी के प्रवर्तक के क्या कार्य होते हैं या क्या भूमिका होती है। ठीक है, पहला हो जाएगा कंपनी की स्थापना की योजना तैयार करना तथा भावी लाभों की गणना करना प्रवर्तक का प्राथमिक कार्य होता है। ठीक है, कंपनी की स्थापना करने के लिए, कंपनी को निर्माण करने के लिए क्या होता है, वो योजना तैयार करता है, प्लानिंग करता है और भविष्य में होने वाले लाभों की गणना करता है। ठीक है, ये सब जो है प्रमोटर के या प्रवर्तक के प्राथमिक कार्य होते हैं। दूसरा नंबर कार्य हो जाएगा, इसके द्वारा कंपनी के नाम का निर्धारण किया जाता है और प्रवर्तक के द्वारा ही कंपनी का नाम रखा जाता है या कंपनी का नामकरण किया जाता है। तीसरा हो जाएगा, इसके द्वारा कंपनी के स्थान, कार्य, श्रम व परिवहन तथा प्रारंभिक समस्याओं पर विचार किया जाता है। ठीक, प्रवर्तक के द्वारा जो है कंपनी का स्थान कहाँ रहेगा स्थापित करने का, और क्या कार्य होगा कंपनी में, श्रम की व्यवस्था क्या होगी, परिवहन तथा प्रारंभिक जो भी समस्याएं होती है। ठीक है, ये सब कौन मैनेज करता है, ये सब जो है प्रवर्तक मैनेज करता है। चौथा कार्य हो जाएगा, इसके द्वारा कंपनी के निर्माण हेतु विद्वानों, विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, और प्रवर्तक के द्वारा ही कंपनी को स्थापित करने या निर्माण करने के लिए जो भी विशेषज्ञ होते हैं या जो भी विद्वान होते हैं उनसे जो है सलाह मशवरा लिया जाता है। और पांचवा कार्य हो जाएगा, प्रवर्तक कंपनी के उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा पूंजी प्राप्ति हेतु उचित साधनों का प्रबंध करता है। और प्रवर्तक जो है कंपनी के जो भी उद्देश्य होते हैं उसको पूरा करने के लिए जो भी लक्ष्य होते हैं तथा पूंजी प्राप्ति अर्थात पूंजी को प्राप्त करने के लिए जो भी उचित साधन होते हैं उसका प्रबंध या मैनेज कौन करता है, प्रवर्तक करता है। छठवां कार्य हो जाएगा, प्रवर्तक विशेष परिस्थितियों हेतु अभिगोपकों का प्रबंध करता है। ठीक है, और 7 नंबर हो जाएगा, प्रवर्तक कंपनी के लिए पंजीकृत कार्यालय की व्यवस्था करता है। और प्रवर्तक जो है जो भी कंपनी की रजिस्टर्ड कार्यालय होती है उसकी व्यवस्था करता है। और 8 नंबर कार्य हो जाएगा, प्रवर्तक कंपनी के संचालकों की खोज करता है जो पारदर्शी सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो। और प्रवर्तक जो है कंपनी के संचालकों की खोज करता है और ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो कंपनी के पारदर्शी सीमा नियम पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार हों। ठीक है, उन्हीं व्यक्तियों को संचालक नियुक्त करता है। और 9वां नंबर हो जाएगा, इसके पश्चात प्रवर्तक पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम तथा प्राविवरण तैयार करता है जिनको रजिस्ट्रार के पास भेजता है। ठीक है, और इन सभी कार्यों को करने के बाद जो है प्रवर्तक क्या करता है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम और प्राविवरण जो है तैयार करता है। और तैयार करने के बाद उसको कहाँ पर ले जाता है, रजिस्ट्रार के पास भेज देता है। उसके बाद 10 नंबर कार्य हो जाएगा, प्रवर्तक द्वारा सभी प्रलेखों को रजिस्ट्री सहित रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजकर समामेलन पत्र प्राप्त किया जाता है। इन सभी डॉक्यूमेंट को भेजने के बाद जो है प्रवर्तक क्या करता है, जितने भी प्रलेख होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको रजिस्ट्री सहित क्या करता है, रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेज देता है। और रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजने के बाद या जमा करने के बाद उसे जो है समामेलन पत्र प्राप्त हो जाता है। प्रवर्तक के दायित्व, लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स। अब देखो प्रमोटर्स के क्या क्या दायित्व होते हैं। तो पहला हो जाएगा, विश्वास आश्रित संबंध होने के कारण दायित्व, लायबिलिटीज ड्यू टू फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है, प्रवर्तक का जो संबंध होता है या प्रमोटर का जो संबंध होता है वो कंपनी के साथ क्या होता है, विश्वास आश्रित होता है। इस कारण जो है उसके दो प्रमुख दायित्व हैं। पहला हो जाएगा, यदि कंपनी के लिए किए व्यवहार में प्रवर्तक ने या प्रमोटर्स ने कोई गुप्त लाभ कमाया है तो ऐसा लाभ जो है प्रवर्तक को कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यदि उसने जो है कंपनी को कोई निजी संपत्ति बेचकर गुप्त लाभ प्राप्त किया है तो कंपनी क्या करेगी, ऐसे अनुबंध को समाप्त कर सकती है अथवा उसकी पुष्टि कर सकती है अथवा लाभ वसूल कर सकती है। दूसरा हो जाएगा, कपट या कर्तव्य भंग की दशा में उत्तरदायित्व, लायबिलिटीज इन केस फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब देखो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो यदि कंपनी ने कोई हानि जो है प्रवर्तकों के कपट या कर्तव्य भंग के कारण उठाई है तो ऐसी दशा में इस हानि को पूरा करने के लिए जो प्रवर्तक हैं, प्रमोटर्स हैं, वही जो है उत्तरदायी होंगे तथा कंपनी जो है हर्जाना प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक पर वाद जो है प्रस्तुत कर सकती है।
तीसरा दायित्व हो जाएगा प्राविवरण के वैधानिक त्रुटियों के कारण उत्तरदायित्व, लाइबिलिटीज फॉर स्टैट्यूटरी मिस्टेक इन प्रोस्पेक्टस। अब देखो इसमें क्या होता है, यदि अंशधारियों को इसलिए हानि जो है वहन करनी पड़ती है कि प्राविवरण में जो है वैधानिक त्रुटियां थी और इनके लिए जो है प्रवर्तक दोषी थे, तो इस हानि के लिए या इस लॉस के लिए जो प्रवर्तक होते हैं वही उत्तरदायी होते हैं। चौथा दायित्व हो जाएगा प्राविवरण में मिथ्या वर्णन, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। यदि प्राविवरण का कोई कथन जो है मिथ्या वर्णन पर आधारित है तो प्रावर्तक जो है अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये भी याद रखो कि मिथ्या वर्णन के लिए प्रावर्तक को 2 साल का जेल, ठीक है, और 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पांचवा दायित्व हो जाएगा बिना विवरण दिए संपत्ति के क्रय से होने वाली हानि के लिए दायित्व। अब देखो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यदि प्रवर्तक जो है कंपनी को विवरण दिए पूर्ण बिना किसी संपत्ति को क्रय करते हैं और उससे जो है कंपनी को हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है कंपनी इन हानियों के लिए उन पर जो है मुकदमा चला सकती है और वे जो है उनके लिए उत्तरदायी होंगे। 6 नंबर हो जाएगा कंपनी के समापन का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अब देखो इसमें क्या होता है, कंपनी के समापन पर कोई भी व्यक्ति जिसने जो है कंपनी के प्रवर्तन में भाग लिया है या संपत्ति या शक्तियों का दुरुपयोग किया है या प्रन्यास भंग करने के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय उसकी जांच करने तथा दुरुपयोग एवं हानि की क्षतिपूर्ति को वसूल करने का आदेश जो है न्यायालय दे सकता है। ये हो जाएंगे प्रावर्तक के दायित्व।